साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको सबको पता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। उसी कड़ी में हमारे चैनल के माध्यम से हम निकले हैं महिला दिवस के लिए कवरेज के लिए। और मेरे साथ हैं आज हेमा शर्मा, जिन्होंने विकट परिस्थितियों से और आज स्ट्रगल किया है। जानेंगे इनकी कहानी और इनकी जुबानी। तो मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है मैम। धन्यवाद। तो दर्शकों को मैम आप अपना परिचय दें पहले तो आप। मेरा नाम हेमा शर्मा है, मैं गढ़ी बांधवा की रहने वाली हूँ और हिंडौन सिटी जी में। ठीक है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैम आपको मैंने वहाँ जो प्योर इंडिया ट्रस्ट का भी कर्मवीर सम्मान समारोह हुआ था, जी जी। वहाँ आपसे मिला था। तो वहाँ बड़े तारीफ़ें आपकी सुनी थी हमने काम की। तो जो आपका काम है एक गृहिणी महिला होकर जो आपने वहाँ बताया कि मैं 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली कमा लेती हूँ, उसका ज़रा राज बताएं और कब से स्टार्ट हुआ और कैसे और क्या काम करते हैं। देखो, मैंने कोरोना काल से स्टार्ट किया था क्योंकि कोरोना काल में परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कुछ कि मेरी परिस्थितियाँ कुछ डामाडोल थी और ये हस्बैंड जो स्कूल पढ़ाते थे मेरे, तो स्कूल भी बंद हो चुके थे कोरोना काल में। सभी की परिस्थितियाँ शायद ऐसी होंगी। प्राइवेट तो स्कूल, प्राइवेट में ही जॉब करते थे। तो फिर इन्होंने कहा कुछ तो करना चाहिए। तो मैं बहुत डरती हुई हिंडौन सिटी जाती थी पार्लर सीखने, और फिर आके और मैं फिर घर पे एक्सपीरियंस करती थी, किसी के कुछ ऐसे करके नहा धो के लगी रहती थी अपने। और फिर भगवान की दया से कुछ खोला भी मैंने धीरे धीरे, लेकिन इतनी सक्षम नहीं थी कि मैं कुछ ज़्यादा सामान लाऊं करूं। लेकिन प्योर इंडिया ट्रस्ट की तरफ से मुझे कई सामान ऐसे मिले थे जिससे कि कुछ सहायता मिली थी, जो मैंने मेरा पार्लर खोला और आज उसी की बदौलत से मैं काफ़ी अच्छा कमा रही हूँ। अपनी मेहनत भी करती हूँ और बढ़िया अच्छी वो चल रही है इनकम। तो मैं मंथली लगभग अनुमानन कितना? हाँ, लमसम 20-25 भी कमा लेती हूँ, कभी 10 भी हो जाता है, कभी ऑफ सीजन में कम भी रहता है और सीजन पे बहुत अच्छा भी रह जाता है। मेरा इनकम अच्छी रहती है। यानी कि प्योर इंडिया ट्रस्ट से आपको संबल मिला आर्थिक स्थिति को मजबूत हाँ करने में। हाँ। तो उसी कड़ी में अब आपको अपने पति से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रही, नहीं खुद नहीं, सेल्फ हो गए मैं अपने खुद ही ले लेती हूँ और अब अपने हस्बैंड से मांगती भी नहीं हूँ कुछ। और शायद आसपास में किसी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी हेल्प करती हूँ उनके लिए, मैं भी उनको दे देती हूँ, वो भी मुझे महिलाएं साथ में देती हैं। लेकिन मैं उन महिलाओं के ऐसे कहती हूँ कि आप लोग भी कुछ सीखो करो, जो सक्षम बनो, तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़े पैसे वैसे मांगने की करने की। तो जो गृहिणी हैं, महिलाएं ज़्यादातर गृहिणी हैं और कई ज़्यादातर ऐसे भी हैं कि वो सरकारी जॉब में भी हैं, कई प्राइवेट जॉब भी कर रही हैं। लेकिन जो घर ही घर में रह गए, घर का काम करने के बाद और बातों में जो महिलाएं रह जाती हैं, उनके लिए महिला दिवस आ रहा है। तो उनके लिए आत्मनिर्भर खुद बने अपने आप में क्या मैं मैसेज तो है? उन महिलाओं को इसी ऐसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग फालतू समय अपना बर्बाद ना करें और कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि आप सक्षम बने, और ये फालतू की बातें छोड़कर और आप यूट्यूब या किसी भी चैनल के माध्यम से अपना कुछ सीखो, या खाना बनाने का व्यंजन जो भी है, आप जो भी डालना चाहो वो सीखो, अपना खुद का बिजनेस करना सीखो, जो आप कुछ आगे बढ़ो। आज हमारे देश में कई महिलाएं आगे उच्च स्तरीय पे, जैसे इंदिरा गांधी थी और वसुंधरा राजे है और प्रतिभा पाटिल रही हैं और ये डॉक्टर मुर्मू है, और काफ़ी जो हैं हमारे देश में प्रतिभाशाली महिलाएं आगे ऊंचे स्तर पे उठ के ही बनी हैं वे। तो हम भी चाहते हैं कि सभी महिलाएं आगे बढ़े, उनका सम्मान होए, और देश भी शायद मेरे हिसाब से महिलाओं के आधार पर ही अच्छा चल रहा है। जी, तो यानी कि जो घर के जो काम है उनमें भी पति को थोड़ा आर्थिक सहयोग भी मिले। हाँ, वो भी करते हैं ऐसे तो। क्योंकि पति नहीं, महिलाओं से हाँ, आर्थिक सहयोग मिले अगर वो बराबर घर पे काम डालें कुछ, तो पति को भी। पति डालना भी चाह रहे हैं, जैसे प्राइवेट जॉब है जिनकी, तो अब आगे जैसे एज होती है तो उनके कुछ करने की क्षमता कम भी होती है, तो वो चाहते हैं कि भाई घर पे ऐसा बिजनेस हो अपना खुद का। तो वो महिलाओं के साथ आर्थिक खुद ही स्वयं करना चाहते हैं कि मैं खुद भी ऐसा कोई बिजनेस करूं, जैसे मेरा पार्लर है तो वो कॉस्मेटिक की दुकान भी चला सकते हैं। तो ऐसे कई कई महिलाएं जो अच्छे उस पे अपने हस्बैंड को भी सहारा दिला सकती हैं, मदद कर सकती हैं उनको।
पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को मिलकर काम करेंगे तो आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा जिनकी कमजोर है, और पति को खर्चे में भी मदद मिलेगी पत्नी की। हाँ मिलती है। और ऐसे तो देखो अब हमारे भी है, हमारी ये पोजीशन नहीं थी कि हम बच्चों को प्राइवेट अच्छे उसमें पढ़ा सकते हैं, लेकिन आज करा है तो हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़े हैं। और ऐसे कुछ नहीं है। अब छोटी बेटी है बीएससी बीएड कर रही है, बड़ी बेटी ने नर्सिंग करके और आज अभी दुर्लभ जी में है, लेकिन वो आगे एम्स की तैयारी करने की उसमें है, वो एम्स की तैयारी में है। छोटा बेटा है जो 5th क्लास में है अभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।